वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। ये फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है। दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि अगर दोनों की शादी 28 साल की उम्र तक नहीं हुई तब वो आपस में शादी कर लेंगे। पर क्या वो 28 के होने के बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे? अगर उनमें से एक ने कुछ और फैसला कर लिया हो तो? इन्हीं सब की कहानी बयां करती है माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब जूलिया रॉबर्ट्स की एक्टिंग की वजह से काफ़ी सराही गई थी। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा था। फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस हिट में शुमार हुई। इस फिल्म के एक गाने ने आई से अ लिटिल प्रेयर फॉर यू इतना फेमस हुआ कि बिलबोर्ड हॉट 100 में शुमार हुआ। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 6.3। आज से 3 हफ्ते बाद जूलियन यानी जूल्स का 28वां बर्थडे है। वो न्यूयॉर्क में फूड क्रिटिक का काम करती है। उसका एक लाइफ टाइम फ्रेंड है माइकल, जिसको कि वो बहुत ही पसंद करती है। माइकल शिकागो में स्पोर्ट्स राइटर है। उन्होंने कुछ साल पहले ये डिसाइड किया था कि जब वो 28 के होंगे तब तक अगर उनकी शादी नहीं हुई तब वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। आज से 3 हफ्ते बाद अब जूल्स 28 की होने वाली है। ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि माइकल भी अब शादीशुदा नहीं है तो वो दोनों अब शादी कर लेंगे। पर अचानक से माइकल का फ़ोन आया और उसने बताया कि 4 दिन में उसकी शादी होने जा रही है किमी से। इस समय जूल्स को काफ़ी हर्ट हुआ। अब वो किसी भी तरह माइकल को पाना चाहती है। उसके स्वार्थ में उसने फैसला किया है कि वो उस शादी में जाएगी और उस शादी को तोड़ देगी। और इसी क्रम में वो पहुंची शिकागो, जहां पर ये शादी हो रही है। वो माइकल से मिली तो सही इतने समय के बाद, पर फिर भी उससे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाई। अब वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस शादी को तोड़ने के लिए कॉन्स्पिरेसी करनी चाहिए? उसने अपने आप से कहा हाँ, और अब वो इस शादी को तोड़ने में लग गई है। अब वो मिली है किमी से और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करी है। किमी के पिता यहाँ पे शिकागो बेसबॉल टीम के ओनर हैं। किमी बहुत भोली है। वो बड़ी जल्दी से किसी का भी भरोसा कर लेती है। उसे जूल्स के इरादों का नहीं पता और उसने जूल्स को अपनी शादी में मेड ऑफ ऑनर नियुक्त कर दिया है। पर जूल्स के इरादे कुछ और ही हैं। वो इस शादी को तोड़ना चाहती है। वो किमी से कहती है, माइकल की हालत देखो, उसके पास जॉब नहीं है। तुम्हें अपने पिता से उसके जॉब के बारे में बात करनी चाहिए। जूल्स का आइडिया ये है कि जब किमी के पिता माइकल को जॉब ऑफर करेंगे तब माइकल को बुरा लगेगा और वो ये शादी तोड़ देगा। किसी भी लड़के को अगर उसकी नौकरी या उसकी सैलरी के ऊपर कमेंट किया जाए तो उससे इसमें वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। पर किमी को ये बात सही लगी, लेकिन वो शादी में इतनी बिजी है कि वो अपने पिता से बात नहीं कर पाई और इस तरह जूल्स का ये आइडिया फेल हो गया। अब उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने ऑफिस के दोस्त जॉर्ज को बुलाए, उसे माइकल के सामने अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड दिखाए। शायद माइकल को जेलसी होगी और वो खुद ही ये शादी तोड़ देगा। उसका ये प्लान आधा ही कामयाब हुआ। जॉर्ज को जूल्स के साथ देखकर माइकल जेलस तो हुआ, पर उसने शादी नहीं तोड़ी। जूल्स का ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। जॉर्ज को भी अपने काम से जाना था तो वो चला गया। जॉर्ज के जाने के बाद जूल्स ने माइकल के सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ उसे जलाने के लिए जॉर्ज की गर्लफ्रेंड बनी थी। उसने उससे माफ़ी भी मांगी। माइकल ने स्वीकार किया कि उसे जेलसी ज़रूर हुई, पर वो किमी से ही प्यार करता है। ये सुनकर जूल्स को मन ही मन और भी गुस्सा आया। अब उसने डिसाइड किया है कि वो ये शादी तोड़ के ही रहेगी। पर अब तक उसके सारे प्लान फेल हो गए हैं। उसने इस बार एक ऐसा प्लान बनाया है जो ज़रूर कामयाब होगा। वो पहुंची है किमी के पिता के उस रूम में जहां उनका कंप्यूटर रखा है। उनकी मेल आईडी से एक मेल लिखी है जिसमें किमी के पिता की तरफ से माइकल के बॉस को रिक्वेस्ट करी गई है कि वो उसे जॉब से निकाल दें। ऐसे में किमी के पिता उसे जॉब ऑफर करेंगे। ये मेल उसने लिख के ड्राफ्ट में सेव किया था कि वो बाद में भेजेगी, कि तभी गलती से वो मेल माइकल के बॉस को सेंड हो गया। माइकल के बॉस ने इस मेल के बारे में माइकल से शेयर किया और इस तरह माइकल को गुस्सा आया। वो ये समझा कि ये मेल किमी ने भेजा है, उसे ज़्यादा बड़ी जॉब दिलाने के लिए, ज़्यादा सैलरी दिलाने के लिए। वो किमी पर गुस्सा हुआ और ये शादी उसने तोड़ दी। किमी ने कहा भी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर माइकल नहीं माना। लिहाजा दोनों ने ये शादी तोड़ दी है। पर अभी तक ये बात घर के बड़ों तक नहीं पहुंची। सभी शादी की तैयारियों में मशगूल हैं। इसी बीच जूल्स मिली किमी से। किमी उसे अपना दोस्त समझती है। उसने सब कुछ उससे शेयर कर दिया। जूल्स मन ही मन बहुत खुश हुई, पर किमी ने उससे रिक्वेस्ट किया और कहा, प्लीज़ एक बार तुम माइकल से बात करो। किमी की बात रखने के लिए वो माइकल से मिली। उसे यकीन था कि माइकल अब किमी को पसंद नहीं करेगा, बल्कि उसे पसंद करेगा। पर माइकल उदास बैठा था। उसने जूल्स से कहा, मैं अभी भी किमी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर उसे कैसे समझाऊँ। इस पर जूल्स ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब मैं 28 की होने जा रही हूँ तब मैंने तुमसे शादी के सपने संजो लिए थे। इस समय वो माइकल के नज़दीक आ गई थी। उसने माइकल को किस किया। तभी यहाँ किमी पहुँच गई। उसे ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में वो यहाँ से जाने लगी। माइकल ने उसका पीछा किया।
उसके पीछे जूल्स भी दौड़ी। इस समय भागते हुए जूल्स ने जॉर्ज को फ़ोन भी मिलाया और कहा कि वो माइकल को हर हाल में पाना चाहती है। जॉर्ज ने कहा, जूल्स तुम पागल हो गई हो, माइकल तुमसे प्यार नहीं करता, तुम क्यों अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हो, अपने स्वार्थ में तुम उन दोनों की शादी को तोड़ने में लगी हो, ये ठीक नहीं है। पर जूल्स पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, वो माइकल का पीछा करती रही। भागते भागते वो पहुंचे यहाँ के रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ माइकल बैठा था। वो किमी को ढूंढते हुए थक के यहाँ बैठ गया था। जूल्स उसके पास बैठी। उसने माइकल की आंखों में किमी के लिए प्यार देखा। उसे यूँ किमी के लिए परेशान देखकर उसे यह महसूस हुआ कि वो जो कर रही है वो प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक ज़िद है किसी को पाने की। इस ज़िद के पीछे वो कितनों का दिल तोड़ेगी, किस किस को धोखा देगी, और शायद वो अपने आप को भी धोखा दे रही है। ऐसे में अगर उसने माइकल को पा भी लिया तो भी माइकल उसका नहीं हो पाएगा, और फिर जॉर्ज भी तो उसे यही समझा रहा है। ये सब सोचकर उसने अपना मन बदल लिया है और सच को कबूल कर लिया है। लिहाजा उसने माइकल के सामने सब कुछ कन्फेस कर लिया है कि वो इस शादी में आई थी इसलिए कि वो ये शादी तोड़ सके। उसने इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी की ये शादी तोड़ने की। उसी ने वो मेल भेजा था किमी के फादर के मेल आईडी से। ये जानकर माइकल को बहुत गुस्सा आया जूल्स पर उसने माफ़ भी कर दिया। उसने कहा, हम लाइफ टाइम दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं कि दोस्त ही आपस में शादी करें। दोस्ती का रिश्ता अपना एक अलग एहसास रखता है, हमें अपने आप को उसी एहसास से बांधे रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अलग अलग लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, पर हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। जूल्स ने भी माइकल की बातों से एग्री किया और उससे वादा करते हुए कहा, तुम जाओ अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाओ, मैं किमी को कहीं से भी ढूंढ कर शादी में ले आऊँगी। अब जब सब कुछ मैंने बिगाड़ा है तो मुझे ही ठीक करना होगा। माइकल यहाँ से चला गया। अब जूल्स किमी को ढूंढने में लगी है। उसे ये आइडिया है कि किमी भागते हुए अपने पिता के बेसबॉल टीम कॉमिस्की पार्क में जा सकती है। जूल्स यहाँ पहुंची और किमी को आवाज़ देने लगी। किमी इस समय यहाँ के बाथरूम में छिपी थी। उसने जूल्स को देखते ही उसे गालियाँ देनी शुरू की और कहा, मैंने इतने कम टाइम में तुम पे इतना भरोसा करके तुम्हें अपनी शादी में मेड ऑफ ऑनर बनाया और तुम मेरी ही शादी तोड़ने में लगी रही। मेरी आंखों के सामने तुमने माइकल को किस किया। मुझे लगा तुम हमारी शादी में शिरकत करने आई हो, पर तुम तो माइकल को मुझसे छीनने आई हो। इस समय जूल्स ने किमी की सारी बातों को एक्सेप्ट किया और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा सब सच है। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, पर मुझे ये एहसास हो गया है कि माइकल सिर्फ तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारा शादी में इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें लेने आई हूँ। ये सब सुनकर किमी ने जूल्स को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन दोनों की शादी हुई। जूल्स अब खुश है। शादी के बाद जब माइकल किमी के साथ जाने लगा तब जूल्स को यकीन था कि कम से कम एक बार तो ज़रूर वो उसे बाय कहने आएगा, पर वो नहीं आया। उदास मन लिए जूल्स पीछे मुड़ी और अपने होटल को जाने लगी कि तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी। ये आवाज़ माइकल की थी। उसने उसे गले से लगाया और उसे बाय कहा। ये सब देखकर जूल्स के चेहरे पर भी स्माइल आई और उसने भी उसे बाय कहा। जूल्स को दोस्ती की कीमत पता चली है। इसी समय जूल्स को सरप्राइज़ देने जॉर्ज यहाँ पहुँचा है। दोनों ने यहाँ डांस किया और जूल्स ने इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है। उसकी ज़िंदगी में भले ही प्यार ना हो, पर उसने खुश रहना सीख लिया है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।